जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 3 मार्च को क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बता चुका हूं जो कि अति लघु क्वेश्चन है बायोलॉजी का, वो मैं बता चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजी में डायग्राम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए कम समय है हम लोग के पास और इस कम समय में हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में फंस सके, आ सके। अगर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फालतू समय बर्बाद करेंगे तो भैया हमें पछताना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके तरफ पहुंच सके। क्योंकि भैया मैं वही वीडियो अभी की डेट में बना रहा हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अति लघु क्वेश्चन बता दिया, ये डायग्राम भी बता दे रहा हूं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो में बना ही रहा हूं। इतना कर लोगे ना, इतना कर लोगे और एक लास्ट में ट्रिक वाला वीडियो भी बना दूंगा। ये मात्र 4 वीडियो देखकर, एक और एमसीक्यू का वीडियो, मात्र ये 5 वीडियो देखकर अगर आप चले जा रहे हो ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर 4 क्या होगे। ठीक है, जिसमें से मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 3 वीडियो, एक तो ये वाला डायग्राम वाला, एक अति लघु वाला और एक ट्रिक वाला। अब बचा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला और एमसीक्यू वाला, जो कि बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए टेंशन मत लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम, बस इसे तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी देता हूं भैया, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर मैंने यहां पर डायग्राम लिख रखा है। अब आपको सर डायग्राम नहीं बनाओगे क्या, डायग्राम नहीं समझाओगे क्या? समझाऊंगा मेरे भाई, वो सब रखा है मैंने, आप टेंशन मत लीजिए। आप समझिए तो पहले देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्फुटन के पूर्व मतलब पहले प्राग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसको हम देख लेते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर। मैंने इसको मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको पीडीएफ के रूप में रखा है, तो चलिए इस चित्र को मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्टूफन के पूर्व प्राकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। देखिए आपको कुछ इस प्रकार चित्र बनाना है और ये आप पेंसिल से ही बनाइएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, और ऐसे ऊपर हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में आता है कि स्टूफन के पूर्व प्राकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना के वर्णन कीजिए। तो आपको तो प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल के और उसके बाद हेडिंग डाल देना है प्राकोश की अनुप्रस्थ काट, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना है स्फुटन से पहले। अब ये चित्र बना देना है और चित्र की व्याख्या कर देनी है। अब मैं बता देता हूं, ये जो बीच वाला आपका केंद्र दिखाई दे रहा है इसे संवहन पुल बोलते हैं। संवहन क्या बोलते हैं? पुल। ठीक, अब यहां पर ये 2 लाइनों का जो बीच ड्रॉ दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मध्य परत बोलते हैं। ठीक है ना, इनमें जो ये मध्य बिंदु जो दिखाई दे रहा है इसे टेपिटम बोलते हैं। अब ये जो आपके बीच वाला छिद्र भाग दिखाई दे रहा है इसे लघु बीजाणु बोलते हैं, या इसे मृत कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसकी जो आरी ये जो कणे गई हैं इनको क्या बोला जाता है भैया? प्रगकोश भित्ति बोला जाता है। ठीक है ना, अब ये जो ऊपर वाले त्वचा है इनको ब्राह त्वचा बोला जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं, इतना नामकरण काफी है। ठीक है ना, चलिए तो आप देख लेते हैं अगला चित्र। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा देख लिया जाए, और दूसरा चित्र है स्टूफन के बाद प्राकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ये हमने पहले वाला चित्र देखा, अब ये बाद वाला स्टूफन के बाद, स्फुटन के पहले था, ये स्फुटन के बाद वाला प्राकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए यहां पर आपको हेडिंग डाल देना है प्राकोश के अनुप्रस्थ काट का, और उसके बाद वो अभी पहले वाले हमने क्या किया था? सुपुटन के पहले। अब मेरे पास सिफुटन के बाद वाला हम चित्र बना रहे हैं, तो सिफुटन के बाद वाला चित्र यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र कुछ उससे अलग डिफरेंट चित्र है, तो आप देख लीजिएगा डिफरेंट क्या है, इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपको बाहर वाला ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको एक गिलास के आकार में ऐसे बनाकर, ऐसे गिलास के आकार में बनाइएगा चारों तरफ से। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ करके, उसके बाद बीच में ऐसे खुदरा करके, और बीच में ऐसे डॉट डॉट आप दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका नामकरण देख लेते हैं।
मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो ऊपर वाले ये सब जो दिखाई दे रहे हैं कप के आकार के, इसे बाहर त्वचा, इसके जो ऊपर के त्वचा है इसे बाहर त्वचा बोला जाता है। अब ये जो अंदर की ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं इसे प्राग कोश भित्ति बोला जाता है। अब ये जो अंदर के कण दिखाई दे रहे हैं इसे प्रागकण बोला जाता है, और ये जो बीच वाला आपको छिद्र भाई दिखाई दे रहा है इसे सनवान पुल बोला जाता है, ठीक है ना। और यहां के छिद्र वाले भाई को क्या बोला जाता है? प्राग कोश बोला जाता है। और यहां से जो रंध्र निकलनी है इसे रंध्रक बोला जाता है, जो कि छिद्र वाला भाग होता है, जो छेदा छेदा होता है उसे रंध्रक बोला जाता है। इस प्रकार आप नामकरण क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट चित्र के। चलिए अब अगला डायग्राम देखा जाए। अब अगला तीसरा डायग्राम है लघु बीजाणु या प्रागकण का नामांकित चित्र। इसे लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं या इसका नाम प्रागकण भी बोल सकते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लो, 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में ये आपको मिल ही जाएगा। तो जाइए जल्दी से इसको देखिए और आप कंफर्म कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर समय नहीं है कि हम चेक करने जाए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, आप कराते जाइए। तो चलिए इसको भी हम मोबाइल के स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं लघु बीजाणु या प्रागकण का नामांकित चित्र। लघु बीजाणु प्रागकण एक ही होते हैं, प्रागकण को ही लघु बीजाणु बोलते हैं। चलिए इसका देखते हैं। आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा भैया। इसमें एक गोला ऐसे पार देना और गोला पार के इसको दोहरा कर देना। दोहरा करने के बाद इसको बीच में ऐसे छिद्रा छिद्रा करके आप यहां पर इस प्रकार के आकार क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है ना। और याद रखना पूरा गोला नहीं करना, यहां पर थोड़ा सा त्रिचिंग देना जिसे आप जनन छिद्र बोलते हो, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप गोला गोला टाइप का आकार देख रहे हो ना, इसे क्या बोला जाता है? जनन कोशिका बोला जाता है। इसके जो खाली स्थान है इसे रिक्तिका बोला जाता है। और इसका जो ये पहला वाला त्वचा है इसे ब्राचोल बोला जाता है। और ये जो अंदर वाला त्वचा है इसे क्या बोला जाता है? अंतचोल बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो बीच में इसका जो केंद्रक दिखाई दे रहा है छिद्र, इसे वर्दी कोशिका का केंद्र बोला जाता है। बस इतना तो नामकरण करना है, टोटल 6 है, आप याद कर लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौथा देख लीजिए, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीजांड का संरचना का नामांकित चित्र जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, चलिए मैं इसे भी समझा देता हूं और इसे भी आप लोग कवर कर लीजिए। बीजांड की संरचना देखते हैं जो कि आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है। ये एक फूल की आकार के जैसा होता है, आप देख सकते हैं, और ये बनाना काफी आसान है। सबसे पहले आपको एक ऐसे ड्रॉ कर देना है, देख लीजिए, फिर इसको दोबारा ड्रॉ कर देना है, थोड़ा सा ड्रॉ करना है, ज्यादा नहीं, फिर इसको तीसरा ड्रॉ करना है और फिर इसको चौथा ड्रॉ करके ऐसे करके आप बना सकते हैं। और यहां पर लास्ट वाला जो ड्रॉ कीजिएगा उसको ऐसे मिला दीजिएगा और फिर यहां से इस ड्रॉ को बाहर निकाल सकते हैं। बस बन गया। बीच में गोला कर दीजिएगा, यहां पर 3 एक फूल किया कर दे दीजिएगा, फिर 2 बिंदु करके 3 ऊपर बिंदु कर दीजिएगा। ऐसे आपको बनाना ये काफी आसान है। जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम बीजांडकाय बोलते हैं। और इन दोनों भाग को क्या बोलते हैं? हम अध्यावरण बोलते हैं, ठीक है ना। इस ऊपर वाली जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रही है इसे प्रतिमुखी कोशिकाएं बोला जाता है। और ये जो पूरा भाग है इसे भ्रूणकोश बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब ये भ्रूणकोश में आपको 2 डॉट दिखाई दे रही है, इसे ध्रुवीय केंद्रक बोला जाता है। यहाँ पर जो तीनों आकार की दिखाई दे रही है इसे अंड कोशिका और सहायक कोशिका बोला जाता है, जो कि अंड समुच्चय में आता है, ठीक। ये वाली जो डार्क वाली जो आपको ड्रॉ लाइन दिखाई दे रही है इसे सनवान पुल बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली परत दिखाई दे रही है इसे क्या बोला जाता है? इसे बीजावृंत बोला जाता है। और यहां पर जो ये खाली आसान गेट के आकार जैसा दिखाई दे रहा है इसे बीजांड द्वार बोला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, हमने टोटल 4 डायग्राम को देख लिया है। अब हम 5वां डायग्राम की ओर बढ़ते हैं और 5वां डायग्राम है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं 10 ही लेके आया हूं और 200 के 200 काफी इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। चलिए अब हम दो एक साथ देखेंगे। नर जनन तंत्र का भी नामांकित चित्र देख लेते हैं और मादा जनन तंत्र का भी नामांकित चित्र देख लेते हैं। दोनों को हम देख लेते हैं, दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये थोड़ा सा बनाना आपको हार्ड लगता है और जब मैं भी बनाता था तो बहुत हार्ड ही लगता था, भैया ये हार्ड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो गारंटी के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसके भागों का वर्णन कर देता हूं। ये वाला जो नलिका आपको दिखाई दे रहा है ये मूत्र नलिका होता है।
ये क्या होता है? मूत्र नलिका, जो कि वृक्क से जुड़ा होता है और वहां पर मूत्र बनने के बाद ये नलिका यहां पर ये खाली स्थान में भरता है। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? इस खाली स्थान को मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहां पर ये जो वाला भूरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे शुक्राशय बोला जाता है, अर्थात इसे प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये वाला जो पतली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली पतली लाइन जो मैं भर रहा हूं, इसे क्या बोला जाता है? मूत्र मार्ग बोला जाता है। इसकी ऊपरी परत को शिश्न बोला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो गोला वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? वृषण बोला जाता है। इसके ऊपरी वाला भाग को, वृषण के ऊपरी वाले भाग को वृषण कोश बोला जाता है। और यहां पर एक व्हाइट कलर का पदार्थ चिपका होता है जिसे शुक्रवाहक बोला जाता है। ठीक है ना। तो इतना आसान है, नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन है। चलिए, अब हम मादा जनन तंत्र को भी देख लेते हैं। अब यहां पर मादा जनन तंत्र उससे थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा तो आसान है ही। चलिए, इसके भाग का वर्णन कर देता हूं। ये जो आपको शेष वाला भाग दिखाई दे रहा है इसे गर्भाशय गुहा बोलते हैं, और इसका जो ऊपरी वाला ये परत दिखाई दे रहा है इसे गर्भाशय बुधन बोलते हैं। ठीक है ना। ये वाला जो नलिका दिखाई दे रहा है इसे स्तंभ बोलते हैं, और ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है इसे तुम्बिका बोला जाता है। ये वाला भाग कीपक होता है, और ये जो अंगुली के आकार का होता है इसे झालर बोला जाता है। दोनों तरफ एक क्या होती है? दो अंडाशय होती है। ठीक है ना। अब यहां पर ये गिरवा होता है, यहां पर ये गिरवा नाल होता है, और यहां पर ये योनि होता है। ये वाले भाग को क्या बोला जाता है? योनि बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला भी चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलिए अब अगला डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। टोटल हमने 6 डायग्राम को कवर कर लिया है। अब बच्चे ये 4 डायग्राम, इनको मैं एक ही बार आपको जानकारी दे देता हूं, फिर इन चारों को एक ही बार में चल के होम स्क्रीन पर देख लिया जाएगा। देखिए, पहला 7वां डायग्राम है कि मानव शिकाणु का संरचना का नामक चित्र, और आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। 8वां मानव अंडाणु का संरचना का नामक चित्र, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के। ये क्या है भैया? अपोजिट है, यानी कि तू है तो तू है तो तू है, तू ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तू ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला यहां पर मैटर है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है काफी। 9वां क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के नामक चित्र, और 10वां है प्रतिरक्षीय अणु की संरचना का नामांकन चित्र। ये तीनों, ये चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6 डायग्राम आपको मैंने होम स्क्रीन पर बता चुका हूं। चलिए, चारों डायग्राम को बारी बारी से देख लेते हैं, और इस तरह करके आपका 10 का 10 डायग्राम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मात्र 10 डायग्राम कवर होने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, इन चारों को देख लेते हैं। देखिए, अब एक साथ हम चारों डायग्राम को देख लेते हैं। शुक्राणु संरचना, और अंडाणु की संरचना, और डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, और प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ये बनाना काफी आसान है, आप बना सकते हैं इसे। इसके ऊपरी वाली भाग को जीव द्रव्य काला बोलते हैं, इसके खाली वाला स्थान भाग को अग्रपीडक बोलते हैं, और ये बीच में जो भाग होता है इसे केंद्रक बोला जाता है। ठीक है ना। इसके ये वाले भाग को अग्रस्थ तारक केंद्रक बोला जाता है, और यहां पर आपको जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है इसे गिरवा बोला जाता है, और इसको दूरस्थ बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर देख लीजिए, इस पूरे यहां से लेके यहां तक भाग को शीर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्ष। और इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? पुच्छ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुच्छ। और यहां पर ये जो आपको ये टेढ़ का आकार दिखाई दे रही है इसे माइट्रोकांडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइट्रोकांडिया। ठीक है ना। चलिए, माइट्रोकांडिया एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत होता है जो कि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला आगे बढ़ते हैं मानव अंडाणु की संरचना पर। यह काफी आसान है। आपको यहां पर एक बीच में गोल पर देना है, फिर डॉट 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 बीच में दे देना है, फिर एक और गोल पारना है, फिर इस गोल को दोहरा कर देना है, और दोहरा गोल को करने के बाद ऐसे ऊपर छतरी की तरह इसको बना के बीच में गोला आकार दे देना है। चलिए, इसका नामकरण देखते हैं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसे पितल कला बोलते हैं। बीच वाले भाग को तो जाहिर सी बात है केंद्रक बोलेंगे। इस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये वाला जो ऊपरी ये वाला लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है इसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब ये वाला जो आपको डॉट डॉट दिखाई देता है इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है ना। इतना आप नामकरण कर सकते हैं। चलिए, अगला की ओर बढ़ते हैं। अब अगला है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। अब यहां पर आप डायरेक्ट ये आकार बना लीजिएगा, बहुत आसान है बनाना, ऐसे ऐसे करके, और इसी को दोहरा आपको क्या कर देना है? दोहरा बना देना है। ठीक है ना। चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
यहां पर आप नामकरण यहां से देख लीजिए, इंच आप पढ़ लीजिए 3.9 है, बड़ी जांच है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा डायग्राम समझाने के लिए नहीं है, इसे तो आप देख के ही तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेरी बढ़ते हैं। अगला लास्ट है और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे आप 2-3 बार देखकर खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। चलिए, तो आज मैंने आपको टोटल 10 डायग्राम करा दिया है। बस ये 10 डायग्राम करके जाइए अपने बोर्ड एग्जाम में और तहलका मचा के आइए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने के दीजिए। जय हिंद, जय भारत।